तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था एलपी सीबीटी 2 की परीक्षा में। ये क्वेश्चन ऐसा था दोस्तों कि काफी लंबा गया था, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगी थी, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक, मैं आज वो प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहा था तो मुझे क्वेश्चन लगा और उसमें काफी टाइम भी लगा, तो सोचा ये क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु ए और बी को खरीदा कितने 2540 रुपए में। उसने ए को 15% लाभ पर तथा बी को 25% हानि पर बेचा। ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से कितने का 109 रुपए अधिक है। इस पूरे लेन देन में दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ ये ज्ञात करना है। बाकी तो ऑप्शन में सब लॉस लॉस दिख रहा है, मतलब दुकानदार को नुकसान ही हुआ है। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन को समझते हैं, इसको हम बेसिक तरीके से सीखेंगे। क्या एकदम बेसिक से सीखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो उसको बनाने के लिए तैयार रहिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी लगा मुझे। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी का क्या है, ये सीपी कितना है दोस्तों 2540 रुपए, 2540 रुपए है, ये है सीपी। अब हमको क्या करना है ए का सीपी। अगर हमको बी का सीपी या ए का सीपी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं जैसे ए और बी, जिसे क्या मान लेते हैं 2540 माइनस का बी, ये हो जाएगा ए का सीपी। कितना बन जाएगा, ए का सीपी बन जाएगा और बी का सीपी तो बी है। ठीक है, अभी इसको बात करते हैं दोस्तों, लाभ हानि किस पे प्राप्त कर लेते हैं, लाभ और हानि को हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। अब कह रहा है उसने ए को 15% लाभ पर तथा बी को 25% हानि पर बेचा। ए को 15% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचा और इस पूरे लेन देन में क्या है उसे 109 रुपए अधिक है। क्या, बी का विक्रय मूल्य से, मतलब ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से अधिक है, मतलब ए वाला का जो विक्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा। ए वाला ज्यादा होगा तो मान लेते हैं ए वाला कितना है 2540 माइनस कर बी, कितने में बेच रहा है दोस्तों, बेच रहा है ए को 15% लाभ। 15% लाभ मतलब 100 था और 15 का लाभ हो रहा था 115 हो जाएगा, कितना 115%। ठीक, हानि मतलब ज्यादा है, मतलब बी वाला कम होगा, ए वाला हमने निकाल लिया, बी वाला क्या मानते हैं, बी वाला बी ही है, तो बी कितना है, बी को कितने में 25% हानि पर। हानि मतलब 100 से कम है, तो पहले 100% उसका मूल्य था, 25% की हानि हो रही, मतलब 75% में वो बेच रहा है सामान को, कितने में 75% में बेच रहा है। और इस पूरे लेन देन में कितना 109 रुपए अधिक है। किसका अधिक है, ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी से 109 रुपए अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें क्या पता है, ए का क्रय मूल्य पता चल जाएगा और बी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ए का क्रय मूल्य दोस्तों निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं 15 से गुणा कर लेते हैं, अब काट देते हैं दोस्तों, कितने से ऐसे कर लेते हैं। पहले नंबर कितना आएगा, इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 2540 गुणित 115 माइनस का 115 बी। ठीक, अब ये चिन्ह माइनस है, दोनों का क्या हर समान है, हर समान है दोस्तों क्या हो जाएगा घट जाएगा 75 बी। ठीक, और पूरे के बटे में 100 आएगा और इसका किधर कितना है 109 है, इधर कितना है दोस्तों 109 है। अब इन दोनों को घटाएंगे, क्या होगा घटाएगा लेकिन जुड़ जाएगी, तो दोनों का चिन्ह माइनस है। अब इस चिन्ह को उठाकर उधर लेके जाएंगे, इसको पूरा उठाकर उधर ले जाएंगे। जब उधर लेके जाएंगे तो पहले नंबर 100 से इधर गुणा कर लीजिए, इधर हमने क्या 100 से गुणा कर लिया, अभी 100 हट गया नीचे से। अब ये पूरा पर क्या है प्लस है, और जब उधर चला जाएगा क्या बन जाएगा माइनस में चले जाएगा। माइनस कितना आएगा 2540 गुणते 115। ठीक, और ये तो हट गया। जब ये हट गया तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115 में 175 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 190 बी। ये माइनस है, जब ये चीज घटेगा फिर भी क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब इसमें जो चीजें कॉमन लेने लायक है वो चीज कॉमन ले लीजिए। अब गुणा ही करना ठीक लगेगा, गुणा करना दोस्तों क्या कलसी लाना पड़ेगा। चंदा छोटी वाली मोबाइल तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक, गुणा हम क्या करेंगे कैलकुलेटर से कर लेंगे। हाँ छोटी वाली गुणा करके देखते हैं दोस्तों, अभी टाइम जाएगा, हाथ से करने में काफी लंबा प्रोसेस बन जाएगा, इसलिए मल्टीपल ही तो करना है, गुणा से कर लेते हैं मोबाइल से। यार हमने कैलकुलेटर चालू कर लिया, कितना है
25 40 गुणते 1 1 115, इसका मल्टीपल कितना आ रहा है 29 मल्टीपल आ रहा है 29 210 00, ये इसका मल्टीपल आ गया। इधर कितना है 109 00। अब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। इन दोनों का जब अंतर करेंगे इतना 0 0 और इधर कितना जाएगा माइनस करते हैं कितना 109 00, कितना है 2812, इतना आ गया। कितने में आया माइनस में आया। इसका जो मल्टीपल हो करने के बाद कितना आया 28 1200, किसमें आया माइनस में आया। इधर ये भी माइनस है इधर ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब 28 120 में से भाग देते हैं। किसके भाग देते हैं भाग देंगे ना 19 से। 19 से भाग देंगे कितना आएगा 14800, कितना है 1480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों बी का वैल्यू कितना आएगा 1480 रुपए। बी का सीपी आ गया 1480 रुपए। जब बी का सीपी आया है बी का मान 1480 आया है, ए का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें 1480 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 14 में 8 गया 6 और कितना हो जाएगा एक और 0 1 160, इतना हो जाएगा। ए और बी का क्या क्रय मूल्य पता चल गया है। ए और बी का जब हमें क्रय मूल्य पता चल गया है तो क्या कह रहा है लाभ और हानि, ठीक है। पूरे लेन देन में कितने का लाभ हो रहा है, तो बी वाले को क्या कर रहा है बी वाले को कितने पर 25% हानि पर बेच रहा है। सीपी है कितना 1480 का 75% कर देंगे, हानि बेच रहा है मतलब 75 कर देंगे बटा में 100। 25 थी ये 75, 25 चौका 100, 4 थी 12 बचा 2 4 7 28 और ये 0। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों 0 7 3 21, 7 3 की हासिल लागत हो 3 3 का 9 2 11, 1110 क्या है एसपी आया पहला एसपी। अब सेकंड एसपी करेंगे इसका एसपी करेंगे दोस्तों कितना 10 60 का कितने पे 15% लाभ मतलब 115 पे बेच दिया। भागा में क्या कर 100 से कर देंगे, इससे एक जीरो जाएगा 5 से काटेंगे दोस्तों कितना जाएगा 23 पंचे 115 और 5 दूना 10। अब करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2 पंचे 10 2 3 6। अब 53 और 23 का मल्टीपल कर लेते हैं कितना 53 और 23 का 53 इंटू 23 कितना आ रहा है 1219 रुपए। तो इसका जो एसपी है एसपी सेकेंड कितने का है 1219 रुपए एसपी सेकेंड और एसपी। अब टोटल एसपी कर लेते हैं। टोटल एसपी 1219 में कितना 11 10 जोड़ देते हैं कितना आएगा 9 2 9 2 1 3 1 2 1 3 आया कितना 2 2329 रुपए का क्या है एसपी और बेच कितने में रहा है 2540 का। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या हानि को दर्शाएगा। अब इसी में कर लेते हैं कितना 2540 में कितना 2329 घटाएंगे जो क्या आएगा हानि आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों हानि आ गई एक आ गया अजय बचा 3 में 2 गया 1 5 में 3 गया 2 211 रुपए क्या हो रहा है हानि हो रहा है। 211 रुपए का हानि हो रहा है। जब 211 रुपए यहीं पे कर लेते हैं तो हानि बराबर क्या होगा हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य 2540 का क्रय है 2540 जो है क्रय मूल्य इससे ये गया। अभी 2 से काटेंगे दोस्तों 2 पंचे 10 2 से करेंगे दोस्तों 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 7 14 ठीक। अब 105 इसका करेंगे दोस्तों 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 दूना 10 बटे 127। अब इससे हम क्या कर देंगे 10 55 में हम भाग देंगे किसमें 10 55 भागे 127 कितना 8.3 कितना आ रहा है दोस्तों 8.3% आ रहा है हमारे पे 8.3 प्रतिशत के क्या हो रहा है हानि हो रहा है। जो आपके ऑप्शंस में डी मिला क्या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ये क्वेश्चन को थोड़ा लंबा गया है क्योंकि क्वेश्चन बना ही इस तरीके से ये क्वेश्चन बना ही कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करना पड़ा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात करें तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लें। अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करें तो शॉर्ट करने से ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन लंबा है लंबा ही बनेगा। ठीक अब इसको मिटा कर थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं सेकंड मेथड से करते हैं। अगर उसमें कुछ शॉर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कैलकुलेटर तो यूज करना भी पड़ा क्योंकि दोस्तों इसमें मल्टीपल इतना लंबा जा रहा है
अगर मोबाइल से हम हाथ से करेंगे बेसिक थे तो लंबा जाएगा, तो टाइम भी जाएगा, आप बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है इतना लंबा लंबा। इसलिए दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके टाइम को आपको बचा रहे हैं ताकि क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाए, छोटा वीडियो बन जाएगा। अब क्या है, ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं, ए का जो क्रय मूल्य ए ही है, इसको क्या 15% लाभ पर बेच रहा है। इसका जब 15% लाभ निकालेंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक, और कह रहा है बी को 25% हानि पर बेचा है। बी को कितने पे बेच रहा है, 25% हानि मतलब 75 पे बेच रहा है। अब इन दोनों का अगर भाग दे दें, अगर इन दोनों को भाग दें कितना आएगा, ठीक काट देते हैं, 25 23 आ गया, ये 25 की 5 से काटेंगे दोस्तों 15 75, ये 15 आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितने, 109 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंट कितने है, 109 के बराबर है। 15 8 23 कितना आ गया 8। 8% किसके बराबर है, 23 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, 109 के। दोस्तों अब क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे क्या ए और बी का क्रय मूल्य कितना है, 2540 रुपए। तो ए प्लस बी का पहला सीपी क्या है, सीपी कितना है 2540 रुपए है। अब उसमें कह रहा है ए को 15% लाभ पर, तो लाभ किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है, ए के कितने पे 15% लाभ मतलब 115 पे बेच रहा है। और इसका क्या डिफरेंट, इसका डिफरेंट किससे है, 25% हानि पर बेचा। बी को जो है 25% हानि मतलब 75% पर बेचा, और इन दोनों का क्या है 109 रुपए अधिक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5 से काटेंगे दोस्तों ये 23 आ गया, ये 5 दूना 10, ये 20 आ गया। इसे 15 25 से काटते हैं, 25 3 है 75, 25 चौका 100। ठीक, कितना आ गया 23a/20 और इसका 3b/4 आया है। तो हमें क्या हर को बराबर कर लेना है, हर को बराबर कर लेना है ताकि क्वेश्चन को आसानी बना ले। ये हो गया 5 इक्वल टू कितना है 109। इसका करेंगे दोस्तों 20, दोनों का हर क्या है समान है। जब हर समान है तो क्या हो जाएगा 23a माइनस 15b और बटे में 20 है और इसके बराबर कितना 109। जब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो इस 20 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 का जब गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 109 इंटू 20 कितना आ रहा है 0 9 दूनी 18 2 2180 रुपए आ रहा किसका, इसका 23a माइनस 15b का बराबर इतना। तो ये दोनों आ गया हमारे पास। एक इक्वेशन ये बना है और दूसरा इक्वेशन क्या बना है, ये बना है। अब इसमें कुछ चीजें काट दीजिए। अगर हमें काटना हो तो इसमें क्या करें 15 से मल्टीपल कर लीजिए। क्या है, अगर इसमें हम 15 से मल्टीपल कर लें तो एक वैल्यू बराबर हो जाएगी 15 वाला। तो हम क्या करते हैं इसमें हम 15 से मल्टीपल कर लेते हैं। 15 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 15a माइनस क्या है प्लस है 15a प्लस, इसमें जब क्या करेंगे 15b बन जाएगा। 15b इक्वल टू 25 और 40 कितना है 25 40 गुणते 15। ठीक, इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना आएगा 0 15 चौको 60 हासिल लगा 6 15 50 75 75 6 81 15 6 15 50 75 6 81 हासिल लगा 8 15 दूनी 30 8 38 ये आ गया। अब इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर कितना 38 100 लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ जो चीजें काटने लायक हो क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ दें तो कोई दिक्कत होगा,
जब जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये क्या घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इसको भी जोड़ दीजिए, ये तो कट गया। कितना हो जाएगा? 30 8 38 ए इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 8 2 10 3 1 4। कितना है? 40 28 आ गया। अब 40 280 को काट दीजिए। किससे? 40 280 को 40 280 भागे किससे करेंगे? 38 से। कितना आ रहा है? 1060। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1060 आ गया। जब ए की वैल्यू के लिए ए का सीपी निकल के आया तो बी का सीपी भी निकाल लेंगे। बी का सीपी इसमें कर लीजिए 1060। जब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 0 आया, 14 में से 8 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और इधर क्या बचा? 4। इधर 4 बचा और 2 में से कितना आ गया? 1480 पहला सीपी, मतलब ए का सी ए वाला क्रय मूल्य कितना है? 1060 और बी वाला क्रय मूल्य कितना है? 1480 रुपए। अब इसको क्या कर रहा है? इसको पहले इस पे का हम सीपी निकाल लें। जब हमारा सीपी पता चल गया है ए और बी का, तो हम एसपी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया है क्या है? पहले को 15% लाभ पर बेच रहा है। अब इसको क्या, अभी ए का एसपी, अभी एसपी निकाल लेते हैं। ए का एसपी इसको कितने? 115 पे बेच रहा है, बटा में 100। इसको कितने में बेच रहा है दोस्तों? 25% हानि, मतलब 75% पे बेच रहा है। इससे 1 0 गया। अब किसे करेंगे दोस्तों? 23 आ गया, 5 दूना 10। इसे कितना करेंगे दोस्तों? 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 53 इंटू 23। कितना है? 53 इंटू 23 ये आ गया। इसका करेंगे 25 3 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 7 28। कितना आ गया? 4 तिहाई 12, 370 इंटू 3, 370 इंटू 3। हमारे पास दोनों सीपीएफ निकल के आ जाएंगे, दोनों एफ मतलब आ जाएंगे। कर लेते हैं 53 इंटू 23 कितना आया है? 1219। ये वाला आ गया। ए के मान कितना आया है? 1219 और बी का मान कितना आ जाएगा? कर लेते हैं 370 इंटू 3 कितना है? 1110 इतना आ गया है। अब टोटल एसपी क्या है? टोटल एसपी, टोटल एसपी कितना आ जाएगा? इसको जोड़ लीजिए। 9 ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 23 29 क्या है? टोटल एसपी है हमारे पास। और टोटल सीपी कितना है? 25 40। जब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया था? 211। तो सीपी कितना है? 25 40 और एसपी कितना है? 23 29। तो क्या हो जाएगा? लाभ, मतलब हानि होगा, क्योंकि एसपी क्या है? कम है। एसपी क्या है? कम है। हानि कितने का हो जाएगा? 211 रुपए का। हानि क्या हो जाएगा दोस्तों? 211 रुपए का। जब हानि इतना आ रहा है तो हानि प्रतिशत हम यहां से कर लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि कितना हो गया? 211 गुणते 100 और क्रय मूल्य कितना है? 25 40 का। काट दीजिए। कितना आया था दोस्तों? 8.3%। जो 8.3 पहले वाले मेथड से भी आया था और 8.3 सेकंड वाले मेथड से भी आया था। ठीक है, हम क्वेश्चन को दो तरीके से बनाए हैं ताकि आपको दोनों ही तरीके अगर पसंद आए, जो तरीका अगर आपको पसंद आएगा उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और आप लोग सोचते हैं कि अगर इसमें ट्रिक लग जाए तो ट्रिक दोस्तों मुश्किल है कि इसमें कोई ट्रिक बन पाए। क्या है? इसमें बड़ा मुश्किल है कि ट्रिक बन पाए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछ भी सकता है, जैसे इसमें लाभ हानि प्रतिशत पूछा है। अगर इसमें पूछ लेता पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर पूछ ही लेता एग्जाम में रहे, अगर पूछ ही लेता पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1219। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1110 रुपए। ठीक, हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना लिया। अगर पूछता है एसपी क्या है पहले का, दूसरे का एसपी क्या है, जो क्वेश्चन को पूछता हम उसमें सभी, मतलब इसमें हम सभी तरीकों को निकाल चुके हैं। एसपी निकाल लिए हैं, सीपी निकाल चुके हैं, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है ये भी निकाल चुके हैं, और हुई है कितने प्रतिशत की वो भी निकालनी है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा था उससे तो निकालना ही था। ठीक है, बाकी आपको जो समझाया है उसे सिखाने की कोशिश की है। अगर वो चीजें आपको पसंद आई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ही दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।